अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मक़दम है। तेलंगाना हुकूमत ने स्काई रूट कंपनी से याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत खानगी रॉकेट तैयारी और उसकी टेस्टिंग सहूलत को फरोग हासिल होगा। डाउस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू के हमरा स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी के साथ याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए। ये कंपनी हैदराबाद में कायम है और खलाई टेक्नोलॉजी के शोबे में अहम रोल अदा करती है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस अहम याददाश्त मुफाहिमत पर मसरत का इजहार किया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वीं सदर का हलफ लेने के बाद अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वो अभी तक कई ऐसे बड़े फैसले भी कर चुके हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इन फैसलों में WHO से बाहर जाना, कनाडा पर ट्रिप लगाना, पेरिस आबोहवा मुआहदे से अलग होना शामिल है। हालांकि ट्रंप के एक फैसले का बराह रास्त असर हिंदुस्तानियों पर भी पड़ने वाला है, जिसने लोगों में जबरदस्त फिक्रमंदी पैदा कर दी है। ये फैसला गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुताल्लिक है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव आर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन पर खतरा मंडलाने लगा है। इस हुक्म के तहत लाखों गैर कानूनी या आर्जी दस्तावेज वाले गैर मुल्की शहरियों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी दस्तावेज के साथ रहने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद तकरीबन 72,05,000 है। ट्रंप के इस हुक्म के तहत ये लोग कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं, जिससे इन्हें अमेरिका से बाहर निकाले जाने का खतरा है। पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीरी कामों का आगाज हो चुका है। जिन मुतासरीन ने मुआवजा लेने से इत्तेफाक किया है, इन्हें मुआवजा फराहम करने के बाद इनकी जायदादों की इन्हिदामी कार्रवाई शुरू हो गई। वाज़ेह है कि हुकूमत ने महात्मा गांधी बस स्टेशन ता चंद्रायन गुट्टा 7.5 किलोमीटर मेट्रो रेल तामील करने का फैसला किया है। 7.5 किलोमीटर तवील रास्ते में तकरीबन 1100 जायदादों को हुसूल अराजियात के तहत लेने का फैसला किया है और ये अमल मुख्तलिफ मरहलों में जारी है। हाल ही में कलेक्टर हैदराबाद ने 34 जायदादों के 21 मालिकीन में पहले मरहले के तौर पर चेक तकसीम किए। फी मुरब्बा गज अराजी के लिए 81,000 रूपए मुआवजा मुकर्रर किया गया है। जिन लोगों ने इससे इत्तेफाक किया, इनमें मुआवजे की रकम बशकल चेक हवाले की गई और वो अपनी जायदादों को खाली कर रहे हैं, जहां इन्हिदामी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मुगलपुरा ता आलिजा कोटला के रास्ते पर इस वक्त इन्हिदामी कार्रवाई जारी है। अहदेदारों को तवक्को है कि ये अमल मार्च के महीने तक मुकम्मल हो जाएगा। मध्य प्रदेश की धामी हुकूमत ने अपनी काबीना में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट के खवानीन को मंजूरी दे दी है, जिस पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसे UCC नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू जानशीनी एक्ट को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा कबायलियों पर UCC लागू नहीं होगा। ऐसे में इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे कहा जा सकता है। रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि UCC के जरिए सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी रसूमात के मुताबिक शादी, तलाक और जायदाद की तकसीम से रोका जा रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट पर UCC लागू नहीं किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में शुरू किए गए तरक्याती प्रोजेक्ट्स और आइंदा शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए मरकजी बजट में तेलंगाना को 40,000 करोड़ रुपए की गुंजाइश फराहम करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है। मूसी रिवर प्रोजेक्ट, मेट्रो रेल की तौसीही, फ्यूचर सिटी रीजनल रिंग रोड, रिटायल रोड प्रोजेक्ट, पोर्ट्स स्किल यूनिवर्सिटी की तामीरात के लिए फंड्स जारी करने पर जोर दिया है। मरकजी बजट में तेलंगाना के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ को रवाना किया है। आइंदा 4 साल तक मरकज के हर बजट में इसी मुनासिबत से फंड्स मुख्तिस करने पर जोर दिया है। GHMC की जानिब से चिंतल बस्ती में गैर कानूनी तौर पर किए गए कब्जों को बर्खास्त करने की मुहिम को उस वक्त धक्का पहुंचा जब खैरताबाद रुकने असम्बली डी नागेंद्र और मजलिस रुकनी असम्बली ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर इस इन्हिदामी कार्रवाई के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर लैंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस का वसी तर बंदोबस्त किया गया था। रुकने असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने पहले पुलिस और GHMC के आला अहदेदारों से बातचीत करने की कोशिश की और उन्हें बताया कि ये छोटे कारोबारी अफराद रोजाना कमाते हुए अपने घर चलाते हैं, इनको इस कारोबार से महरूम ना किया जाए। उन्होंने मजलिसी कारकुनों के हमरा इस मौके पर अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और कुछ देर के लिए धरने पर भी बैठ गए। पुलिस के सख्त पहरे में GHMC ने मज़कूरा कार्रवाई का आगाज किया था। तेलंगाना हुकूमत को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में आज उस वक्त पहली कामयाबी मिली जब यूनिलीवर ग्लोबल कंपनी ने तेलंगाना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के क़याम से इत्तेफाक करते हुए याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यूनिलीवर ग्लोबल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कामारेड्डी जिले में पाम ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और हैदराबाद में बॉटल कैप्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के क़याम की कामयाब तरकीब दी है।
टेली कॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI ने सिम कार्ड्स की वैलिडिटी से मुताल्लिक़ नई हिदायत का ऐलान किया है। नई क़वानीन सिम कार्ड्स की वैलिडिटी में इजाफा करते हैं, इन सारिफीन को रिलीफ फराहम करते हैं जो अक्सर अपनी दूसरी सिम को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। इन नए क़वायद का मकसद बार बार रिचार्ज करने की जरूरत को कम करना है। पहले के बरअक्स सिम कार्ड को रिचार्ज किए बगैर फाल रखने की मुद्दत बढ़ा दी गई है। नए रहनुमाना खतूत के मुताबिक अब बगैर रिचार्ज 90 दिनों तक सिम कार्ड एक्टिव रहेगी। मशहूर शायर और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। गुजरात के जामनगर में मुनक़िदा इज्तिमाई शादियों की एक तकरीब के पस मंजर में मुबैना काबिल एतराज गीत के साथ एडिट की गई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ सजा की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM के टिकट पर दिल्ली असेंबली इंतखाबात लड़ने वाले साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन को दिल्ली 2020 फसादात से मुताल्लिक एक मामले में अबूरी या बाकायदा जमानत देने की सवाल पर दिल्ली पुलिस का मौकूफ रखने की हिदायत दी है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस हसनैन अमानुल्लाह की बेंच ने इस बात पर गौर किया कि दरख्वास्त गुजार को 10 में से 9 मुकदमात में जमानत मिल चुकी है, ताहम उन्हें फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुलाजिम अंकित शर्मा के कत्ल से मुताल्लिक केस में कोई राहत नहीं दी गई। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान को हॉस्पिटल से वापसी पर एक बड़ी खबर का सामना करना पड़ा है, जिससे वो बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। जराये के मुताबिक सैफ अली खान के खानदान पटौदी फैमिली की तारीखी जायदादें हुकूमत के कब्जे में जाने का खदशा है, जिनकी मजमुई मालियत 15,000 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए 2015 में इन जायदादों पर आयद हुक्म इम्तना को खत्म कर दिया है, जिससे मुमकिना तौर पर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत इन जायदादों पर कब्जे की राह हमवार हो गई है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भोपाल में पटौदी खानदान की 15,000 करोड़ रुपए की जायदाद पर हुकूमत कंट्रोल हासिल कर सकती है। पटौदी खानदान की तारीखी नुमाया जायदादों में फ्लैग स्टाफ हाउस, जहां सैफ अली खान ने अपना बचपन गुजारा, इसके साथ नूरुल सबा पैलेस, दारुसलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस और दीगर प्रॉपर्टी शामिल हैं। वाज़ेह है कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट मरकजी हुकूमत को उन अफराद की मिल्कियत का दावा करने की इजाजत देता है जो तकसीम के बाद पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की 3 बेटियां थीं। उनमें सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्ताना 1950 में पाकिस्तान हिजरत कर गई। दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान भारत में रही। नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की और कानूनी वारिस बनी। साजिदा के पोते सैफ अली खान को जायदादों का हिस्सा विरासत में मिला है। ताहम आबिदा सुल्तान की हिजरत हुकूमत की तरफ से जायदादों पर दुश्मन की मिल्कियत के दावे का मरकज बन गई। अब मौजूदा सूरत हाल पेचीदा है और पटौदी खानदान के लिए कानूनी रास्ते अभी भी खुले हैं। ताहम इन तारीखी इमलाक की तकदीर अभी हवा में लटकी हुई है। तेलंगाना के महकमे सेहत के अहदेदारों ने रचकोंडा पुलिस के साथ मिलकर रंगारेड्डी जिले के सरूर नगर कोतापेट में वाक़ एक प्राइवेट हॉस्पिटल से गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश किया है। यह ऑपरेशन एक इत्तला के बाद किया गया। जब हुक्काम ने हॉस्पिटल की तहकीकात की तो पता चला कि मुनासिब इजाजत के बगैर ये चलाया जा रहा था। इस रैकेट में मुबैना तौर पर कर्नाटक और तमिलनाडु समेत दीगर रियासतों के डॉक्टर शामिल थे, जिन्हें हॉस्पिटल के अमले के साथ मिलकर गुर्दे की गैर कानूनी पेवंदकारी करने के लिए रुपयों का लालच दिया गया था। हैदराबाद में कत्ल की कोशिश के केस में मफरूज सैयद बुरहानुद्दीन को मोइनाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 15 मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें जमीन पर कब्जा, धमकियां, धोखाधड़ी और हमले शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 2011 में इसने झारखंड के चीफ मिनिस्टर को माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए फोन भी किया था। अब ये भी मालूम हुआ है कि इसने खुद को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का PA जाहिर करके कई लोगों को धोखा दिया, जिस पर इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।